रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया दौरे पर हैं। इस दौरे की दुनिया भर में चर्चा है। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद ये पहली बार है जब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी सदस्य देश के दौरे पर गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया था और कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। ऐसे में मंगोलिया से यूक्रेन, पश्चिमी देशों और कई दूसरे संगठनों ने पुतिन को हिरासत में लिए जाने की मांग की थी, लेकिन इसके उलट मंगोलिया ने पुतिन का अपने देश आगमन पर जोरदार स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक आईसीसी के आदेश को दरकिनार कर राजधानी उलन बटार में पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान चंगेज खान के स्मारक को मंगोलिया और रूस के झंडे से रंग दिया गया। हालांकि कुछ मानवाधिकार समर्थक एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं बरती। मंगोलिया की विदेश मंत्री बतमुंक बत्से तसेक खुद पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंची थी। दरअसल पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब मंगोलिया और सोवियत सेनाओं की जापान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साल 1939 में हुई इस लड़ाई में दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए थे। जब पुतिन पहुंचे तो मंगोलिया ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करके चंगेज खान चौराहे पर घोड़ों पर सवार सैनिकों के बीच उनका रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत किया। जब मीडिया ने पूछा तो मंगोलिया ने सॉरी कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पुतिन का ये हाई प्रोफाइल दौरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखागी खुलेलशो से मुलाकात की, वो भी तब जब यूक्रेन, पश्चिमी देशों और कई अन्य संगठनों ने पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के दौरे से पहले आईसीसी ने कहा था कि मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की संभावना बहुत कम है। रिपोर्ट में इसे पुतिन की प्रतीकात्मक जीत बताया गया है। रूस मामलों के जानकार एलेक्जेंडर गबुएव ने कहा कि पुतिन की यात्रा का मतलब है कि मंगोलिया को आईसीसी से ज्यादा रूस की जरूरत है। 22 साल पहले मंगोलिया ने आईसीसी कानूनों पर दस्तखत किए थे, जिसके अब कोई मायने नहीं है। आईसीसी के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और अपने आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर ही निर्भर रहता है। भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, रूस समेत कई बड़े देश आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, इसलिए वे उनके आदेशों को नहीं मानते हैं। इधर यूक्रेन ने पुतिन की मंगोलिया यात्रा की आलोचना की है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंगोलिया ने एक वॉर क्रिमिनल को बचने का मौका दिया है। मंगोलिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन सहयोगी देशों के साथ मिलकर मंगोलिया को इसकी सजा जरूर देगा। बता दें कि मंगोलिया रूस और चीन के बीच स्थित है। दोनों देशों के साथ मंगोलिया के अच्छे संबंध हैं। मंगोलिया तेल और बिजली के लिए रूस पर और बाकी कई चीजों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मंगोलिया रूस यूक्रेन जंग में किसी पक्ष के साथ नहीं है। वो दोनों ही पक्षों के साथ संतुलन बनाने में यकीन रखता है। पुतिन के दौरे से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री कैमरन मंगोलिया पहुंच चुके हैं।